चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हेडिंग वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव अनुभव करता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। फर्स्ट, यदि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धनावेशित कहा जाता है। सेकेंड, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसे ऋणावेशित कहा जाता है। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला ऋणावेशित, दूसरा धनावेशित। ऋणावेशित मतलब होता है हानि, धनावेशित मतलब होता है वृद्धि। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हेडिंग आवेश के मात्रक। एसआई पद्धति में I = Q/T। आवेश = I × T। I का मात्रक एम्पियर होता है और T का मात्रक सेकेंड होता है, इसी को कूलाम भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम मात्रक होता है 1 कूलाम = 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। विद्युत चुंबकीय मात्रक को EMU से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे = 96,500 कूलाम होता है। अन्य मात्रक 1 माइक्रो कूलाम = क्या होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम होता है 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम होता है 10⁻12 कूलाम। 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। हेडिंग वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। पहला, आवेश का संरक्षण। संरक्षण के नियमानुसार किसी विद्युत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। दूसरा, आवेशों की योग्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चौथा, आवेश का क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक। यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। Q ± Ne। N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Q आवेश और E = इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 = 6 × 10⁻90 कूलाम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण। Q1 Q2 दो बिंदु हैं, उनके बीच r दूरी है। F अनुक्रमानुपाती Q1
Q2/R² अथवा F इक्वल टू K Q1 Q2/R², जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है जिससे कूलाम नियतांक कहते हैं। समीकरण एक कूलाम नियम कहलाती है। कूलाम नियतांक K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, मात्रकों की पद्धति, दूसरा आवेशों के बीच का माध्यम। स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। K का मान ज्ञात करने के लिए निम्न दो स्थितियां हैं। स्थितियां 1, जब आवेश निर्गत में रखे हैं। एसआई पद्धति में K का मान 9 × 10⁹ मात्रक होता है। F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। सेकेंड, K इक्वल टू 1/4πε0 लिखा जाता है सुविधा के लिए, जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार लिखा जाता है। F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। समीकरण 3, E0 इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता। E0 का मात्रक, बीमा तथा आंकिक मान। समीकरण 3 में E0 1/4π × Q1 Q2/F² मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा डायमेंशन क्या होती है? Q1/F Q2/R²। तो Q1 का हो जाएगा 80/mLT माइनस F का और 80/L2। तो इक्वल टू T से T कट जाएगा तो बच जाएगा M1 L3 T4 A2। समीकरण 2 एवं 3 से 1/4ε0 2 × 10⁹ न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चूँकि ε0 E0 इक्वल टू 1/4π × 10⁹ इक्वल टू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर। नोट, निर्वात में सीजीएस पद्धति में K बराबर 1 मात्रक, अतः F इक्वल टू Q1 Q2/R²। स्थिति सेकेंड, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं। इस स्थिति में समीकरण 3 में निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 के स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता ε लिखी जाएगी। अतः F माध्यम इक्वल टू 1/4πε × Q1 Q2/R²। समीकरण 4, माध्यम का परावैद्युतांक। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युत अथवा विशिष्ट परावैद्युता अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अतः K इक्वल टू ε/ε0 और K इक्वल टू K ε0। अतः समीकरण 4 में निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में कूलाम नियम का स्वरूप निम्न होता है। F माध्यम इक्वल टू 1/4πε0 K × Q1 Q2/R²। समीकरण 5। नोट, पराविद्युतांक विमाहीन राशि। ए, निर्वात के लिए K इक्वल टू 1। बी, अतः आंकिक प्रश्न हल
करते समय निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान समीकरण 3 से तथा माध्यम में रखे आवेशों के लिए समीकरण 5 का प्रयोग किया जाता है। कूलाम पैरावैद्युत के लिए 1 ग्रेटर दैन k ग्रेटर दैन इनफाइनाइट तथा धातु के लिए k इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ नैनोमीटर स्क्वायर कूलाम -2। तो F इक्वल टू k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ यह k इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, k का SI मात्रक बटे k का SI मात्रक न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो k का SI मात्रक इक्वल टू n नैनोमीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। E एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 नैनो स्क्वायर नैनो 1 मीटर -2 एंड कूलाम स्क्वायर। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 k, जहाँ एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है 1/n मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक n-1 m-2 और c⁻² होता है। सीजीएस में k का मान k इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ नैनोमीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। k इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁵ डाइन इंटू 100 गुणे 100 1/c स्क्वायर। k इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल 1/3 10 इंटू 1/3 10 9 k इक्वल टू 1। आवेश की मात्रक कूलाम की परिभाषा। प्रथम परिभाषा, निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच कार्यरत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ कूलाम का नियम। यदि Q1 Q2 1 कूलाम तथा R इक्वल टू 1 मीटर हो तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। डबल इन्वर्टेड कामाज में, अतः 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। द्वितीय परिभाषा, किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात वैद्युत धारा I इक्वल टू वैद्युत आवेश Q अपॉन समय, तो Q इक्वल टू IT। SI प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पीयर तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, अतः 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड। अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकेंड गुजरता है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। माना निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r1 एवं वेक्टर r2 हैं, तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश वेक्टर r21 है। 2 इक्वल टू r21 तथा दूसरी इसकी दिशा में एकांक सदिश वेक्टर 21 है। इसी प्रकार Q2 सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश तथा
इसकी दिशा में एकांक सदिश वेक्टर 1 2 अतः वेक्टर 21 इक्वल टू वेक्टर 2 माइनस वेक्टर r1 तथा वेक्टर r12 इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। बहुल आवेशों के बीच बल फोर्स बिटवीन द मल्टीप्लाई चार्जेज। दो बिंदुओं आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान कूलाम नियम से प्राप्त होता है। किंतु दो से अधिक आवेश हो तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित परिणाम वैद्युत बल का मान हम अध्यारोपण सिद्धांत के सहायता से प्राप्त करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्य परिणामी बल का मान उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा एक एक कर लगाए जाते हैं। माना किसी निकाय में यन स्थित आवेश Q1, Q2, Q3 तथा इनफाइनाइट है। यदि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल F12 वेक्टर F12 इक्वल टू 0/3 के द्वारा Q1 पर आधारित द्वारा आरोपित बल वेक्टर F1n परिणामी वैद्युत बल। अध्यारोपण सिद्धांत। वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर 30 प्लस इनफाइनाइट